अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इससे लास्ट वीडियो में हमने ओएसपीएफ इंट्रा एरिया राउटिंग के हवाले से डिस्कस किया। इस वीडियो में हम इंट्रा एरिया ओएसपीएफ डोमेन की राउटिंग की लैब करेंगे। सबसे पहले हम टोपोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। इस टोपोलॉजी में हमारे पास टोटल 5 राउटर्स हैं। राउटर R1, R2, R3, R4, ये 4 राउटर्स जो हैं ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में कनेक्टेड हैं। इनके दरमियान एक स्विच है और इस स्विच के थ्रू ये आपस में एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं और वो नेटवर्क है 172.168.0.0/29। अब यहाँ पे हमने /29 के साथ इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया है। /29 में हमारे पास टोटल 8 आईपीज़ होते हैं, जिनमें से 2 हम यूज़ नहीं करेंगे, एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट। तो हमारे पास टोटल 6 आईपी जो हैं वो बच जाते हैं जिसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस नेटवर्क में से .1 आईपी को हमने राउटर R1 की इंटरफेस GE0/0 पे कॉन्फ़िगर किया है। .2 को हमने GE0/0 R2 पे कॉन्फ़िगर किया है। .3 को हमने GE0/0 R3 पे और .4 को हमने GE0/0 R4 पे कॉन्फ़िगर किया है। राउटर R4 और R5 के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है राउटर R4 और R5 के दरमियान। यहाँ पे जो हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है वो है 172.168.252/30। अब ये /30 का नेटवर्क है जिसमें टोटल 4 आईपी एड्रेसेस होते हैं और 2 यूजेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो एक को हम राउटर R4 की इंटरफेस GE1/0 पे कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि है .253, और दूसरा आईपी एड्रेस जो कि .254 है उसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे GE1/0 राउटर R5 पे। इन पांचों राउटर्स पे हमने लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। अब ये जो लूप बैक एड्रेसेस हैं ये बेसिकली ऑलवेज एक्टिव राउट होते हैं। लूप बैक एड्रेस जो है ये बेसिकली जब हम लूप बैक एड्रेस की तरफ एड्रेस करते हैं या हम लूप बैक एड्रेस को पिंग करते हैं तो बेसिकली वो पिंग किसे जाता है, वो राउटर को ही जाता है। इस केस में अगर राउटर R1 को हम देखें जिस पे लूप बैक एड्रेस है 1.1.1.1, तो जब हम इसे पिंग करेंगे तो राउटर R1 देखेगा अपने राउटिंग टेबल में, और राउटिंग टेबल में देखेगा कि ये तो मेरा ही वर्चुअल आईपी है, तो वो इसे अपने ही राउटिंग इंजन की तरफ भेज देगा। जिस तरह हमारे पास जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें हमारे पास एक लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1 होता है। ये नेटवर्क जो है /8 के साथ ये आईपी एड्रेसिंग में फिक्स किया गया है लूप बैक के लिए। इसी तरह राउटर्स में हम लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये वर्चुअली होता है, मींस ये सॉफ्टवेयर बेस पे कॉन्फ़िगर होता है। ये कोई फिजिकल हार्डवेयर नहीं होता, फिजिकल कोई पोर्ट नहीं होती, ये वर्चुअली सॉफ्टवेयर की मदद से राउटर में कॉन्फ़िगर होता है। इन पांचों राउटर्स पे हमने राउटर आईडी रिजर्व कर दिए हुए हैं। अब ये जो राउटर आईडीज हैं ये बेसिकली ओएसपीएफ में हम यूज़ करेंगे। ये राउटर आईडीज जो हैं ये डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस में भी हमें काफ़ी मदद देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस के लिए प्रायोरिटी यूज़ करेंगे। तो राउटर आईडी जो है बेसिकली राउटर की पहचान होती है, और राउटर आईडी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब एक राउटर दूसरे राउटर को राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो राउटर आईडी को वहाँ यूज़ किया जाता है दूसरे राउटर को बताने के लिए कि ये मेरा राउटर आईडी है, ये मेरी पहचान है। तो ये एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क होता है उसमें ये फिक्स कर दिए जाते हैं कि ये राउटर है इसका ये राउटर आईडी होगा, ये राउटर है इसका ये राउटर आईडी होगा, ताकि उसकी पहचान पता लग सके, उस आईपी को देखते ही पता लग सके कि ये किस राउटर का आईपी है। इसके अलावा हमने इन राउटर्स पे मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब राउटर्स को एक्सेस करने के लिए उसमें एक स्पेसिफिकली एक पोर्ट होती है जिसे हम मैनेजमेंट पोर्ट कहते हैं। कुछ राउटर्स में ये अलग से एक पोर्ट होती है, स्टैंड अलोन पोर्ट होती है मैनेजमेंट की, और मोस्टली राउटर्स में ये मैनेजमेंट की पोर्ट नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि उस राउटर पे जो पोर्ट्स होती हैं उनमें से किसी भी पोर्ट को हम एज अ मैनेजमेंट पोर्ट यूज कर सकते हैं। इस केस में भी हमने सेम किया हुआ है। इन राउटर्स की एक पोर्ट होगी, उस पोर्ट को हमने एज अ मैनेजमेंट पोर्ट यूज किया हुआ है, उस पर हमने एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन करने का मकसद ये है कि हम किसी एक CLI से इन तमाम राउटर्स को एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका पर्पस होता है। तो डीआर और बीडीआर का प्रोसेस होगा इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में, और यहाँ पे हम DR/R4 को सिलेक्ट करेंगे तो हम राउटर R4 की प्रायोरिटी को हाई रखेंगे, और BDR/R1 को सिलेक्ट करेंगे तो राउटर R1 की प्रायोरिटी भी हम हाई रखेंगे, लेकिन DR की प्रायोरिटी से ज़रा कम रखेंगे। राउटर R2 और R3 ये DR अदर कहलाएंगे एज पर DR BDR इलेक्शन प्रोसेस।
R4 और R5 के दरमियान हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, तो इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ टाइप 1 LSA जो है वही एग्जिस्ट करता है, जबकि ये जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है R4, R1, R2 और R3, इसमें हम देखेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों LSAs एग्जिस्ट करते हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमने मैनेजमेंट इंटरफेसेस को डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो मैनेजमेंट इंटरफेसेस होती हैं, इनके थ्रू हम इन राउटर्स को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज चेक करते हैं कि ये राउटर्स जो हैं ये हमें रीचेबल हैं थ्रू मैनेजमेंट इंटरफेस। तो हमें राउटर R1 रीचेबल है, राउटर R2 भी हमें रीचेबल है मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू, राउटर R3 भी हमें मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू रीचेबल है, उसका IP हमें पिंग हो रहा है। राउटर R4 जो है हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है वो ड्रॉप आया है और उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये भी हमें रीचेबल है। तो इस चीज़ को भी याद रखें कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को पिंग करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सबसे पहला पैकेट जो है वो ड्रॉप हो सकता है, पहला, और समटाइम्स पहले 2 पैकेट्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं और उस प्रोसेसिंग में बेसिकली एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रोसेस भी हो रहा होता है और उस डिले के ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास ये ड्रॉप आ जाता है। अगर हम इसे दोबारा से पिंग करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये सक्सेसफुल होगा, कोई ड्रॉप नहीं आएगा। तो इसी तरह हम राउटर R5 को देख रहे हैं कि राउटर R5 पे भी हमारे पास एक ड्रॉप आया और उसके बाद हमारे पास पिंग आ रहे हैं। अगर हम इसे दोबारा पिंग करें तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास मुसलसल ये पिंग हो रहा है। अब यहाँ हम सबसे पहले राउटर R4 और R5 के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक को कॉन्फ़िगर करेंगे और हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास टाइप 1 LSA, जिसे हमने राउटर LSA भी कहा था, वो एग्जिस्ट करता है। तो हम राउटर R4 को सबसे पहले एक्सेस करते हैं। राउटर R4 पे अगर हम इंटरफेसिस को देखें तो गीगाबिट ईथरनेट 0x0 के ऊपर हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 172.168.0.4। ये बेसिकली इंटरफेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की तरफ स्विच के साथ कनेक्टेड है। गीगाबिट ईथरनेट 1x0 को अगर हम देखें तो ये वो इंटरफेस है जिसके ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है 172.168.0.253 और ये इंटरफेस बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है R5 के साथ। इसके अलावा इस राउटर पे लूप बैक एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया है 4.4.4.4। गीगाबिट ईथरनेट 3x0 को हमने एज अ मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है जिसके ऊपर IP है 192.168.0.4 और इसी IP के थ्रू हमने इसको एक्सेस किया है। अब यहां पे हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1x0, ये वो इंटरफेस है जो बेसिकली R5 के साथ कनेक्टेड है। तो यूं चूंकि ये एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, तो हमें इसे मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होगा। तो यहां पे हम IP OSPF नेटवर्क और देन हम यहां पे पॉइंट टू पॉइंट, तो ये हम मेंशन करेंगे यहां पे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये एज अ ब्रॉडकास्ट ही कंसिडर होगा। तो हमने वो इंटरफेस जो बेसिकली R5 के साथ कनेक्टेड है उसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया। देन हम इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आते हैं और अब हम इस पे राउटर OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम प्रोसेस ID 1 सेलेक्ट करते हैं, राउटर ID हम सेलेक्ट करते हैं 1.0.0.4 और देन हम इस पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इस पे नेटवर्क जो हमने कॉन्फ़िगर करना है वो कौन कौन से नेटवर्क हैं? एक वो नेटवर्क जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है 172.168.0.0/29 और एक वो नेटवर्क है जो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट R5 के साथ कनेक्ट होना है। तो हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे हम 172.168.0.252 ये नेटवर्क /30 के साथ है जिसका वाइल्ड कार्ड मास 0.0.0.3 होगा और इसे हम एरिया 0 में कॉन्फ़िगर करेंगे। दूसरे नेटवर्क को भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं जो बेसिकली ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है और वो है 172.168.0.0/29 के साथ है ये, और /29 के लिए हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास यूज़ करेंगे 0.0.0.7 और इसे भी हम एरिया 0 में कॉन्फ़िगर कर देंगे। इसके अलावा हमने इस पे एक नेटवर्क और ऐड करना है जो बेसिकली है लूप बैक एड्रेस और वो है 4.4.4.4। इसका हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करेंगे 0.0.0.0 और इसे भी हम एरिया 0 में कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इस तरह हमने इन तीनों नेटवर्क्स को राउटर R4 पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। राउटर R4 की इंटरफेस को हमने पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर किया है। अब हम राउटर R5 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R5 को हम एक्सेस करते हैं।
राउटर R5 की अगर हम इंटरफेसिस को देखें, गीगाबिट ईथरनेट 1/0 के ऊपर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है वो है 172.168.0.254। ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर है R4 के साथ, राउटर 4 के साथ। इसके अलावा इसके ऊपर हमने लूप बैक एड्रेस 0 कॉन्फ़िगर किया है जिसका आईपी है 5.5.5.5। गीगाबिट ईथरनेट 3/0 के ऊपर हमने एक मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर किया है जिसके थ्रू हम इस राउटर को मैनेज कर रहे हैं। इस राउटर पे हम इसकी जो इंटरफेस है जो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, इंटरफेस गीगा ईथरनेट 1/0 की हम बात कर रहे हैं, उसे हमने आईपी ओएसपीएफ और नेटवर्क हमने उसका पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर करना है, तो हम उसे पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर कर देते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रॉडकास्ट होती है सिस्को आईओएस राउटर्स में। तो यहाँ पे हमने उसको पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर कर दिया और इससे हम एग्जिट हो जाते हैं और अब हम इस पे राउटर ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। प्रोसेस आईडी हम 1 यूज़ करते हैं, राउटर आईडी हम 1.0.0.5 यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इस पे नेटवर्क यूज़ करते हैं। अब इस राउटर पे जो नेटवर्क है वो है 172.168.0.252 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.3 क्योंकि ये /30 का नेटवर्क है। इसे हम एरिया 0 में कॉन्फ़िगर करेंगे। इसी तरह इसके ऊपर हम एक नेटवर्क और यूज़ करेंगे जो कि है बेसिकली 5.5.5.5। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0 होगा और हम इसे एरिया 0 में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमारे पास राउटर R4 और R5 के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट ये जो नेटवर्क है इसकी ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ राउटर R5 पे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास नेबर 1.0.0.4 जो कि राउटर R4 का राउटर आईडी है उसके साथ फुल एस्टेब्लिश है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई डीआर पीटीआर सिलेक्शन नहीं है क्योंकि ये एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। इसके अलावा अगर हम इस पे शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस टोपोलॉजी देखें तो यहाँ पे हम टोपोलॉजी में देख सकते हैं, तो ये बेसिकली राउटर लिंक स्टेट, ये है टाइप 1 की एलएसएस की इंफॉर्मेशन जो इस राउटर के पास आई। हमने टाइप 1 एलएसए को देखा था, उसका नाम क्या था, राउटर। तो ये बेसिकली राउटर लिंक स्टेट्स जो हैं ये टाइप 1 एलएसएस हैं एरिया 0 की। कौन कौन सी हैं? 1.0.0.4 ये राउटर R4 ने भेजी है और 1.0.0.5 ये राउटर R5 की अपनी टाइप 1 की एलएसए की इंफॉर्मेशन है। तो ओएसपीएफ की उस डोमेन में, उस एरिया में उन एलएसएस की इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे के साथ शेयर हो रही होती है और डेटाबेस मेंटेन हो रहा होता है, उसकी बेस पे एक टोपोलॉजी बन रही होती है। और चूंकि ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ राउटर लिंक स्टेट्स की इंफॉर्मेशन है, टाइप 1 एलएसएस की इंफॉर्मेशन है, टाइप 2 एलएसए की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मौजूद। इसी तरह अगर हम इस पर शो आईपी राउट करें ओएसपीएफ तो अब हम यहां पे देख सकते हैं कि ओएसपीएफ के थ्रू हमें 2 राउट्स राउटर R4 से लर्न हो रहे हैं। 4.4.4.4 जो कि राउटर R4 का लूपबैक एड्रेस है और वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जिसे हमने बेसिकली राउटर R4 पे ऐड किया है वो भी हमें लूपबैक एड्रेस के साथ साथ वो नेटवर्क भी हमें रिसीव हो रहा है ओएसपीएफ के थ्रू। इसी तरह राउटर R4 को हम दोबारा एक्सेस करते हैं। यहां पे भी अगर हम शो आईपी ओएसपीएफ नेबर करें तो हम देख सकते हैं कि राउटर R5 के साथ 1.0.0.5 राउटर R5 का राउटर आईडी है, उसके साथ फुल नेबरशिप एस्टैब्लिश है। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस टोपोलॉजी अगर हम करें तो हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राउटर लिंक स्टेट्स जो हैं वही अपडेट हो रही हैं और वो कौन कौन सी हैं? 1.0.0.4 जो कि राउटर R4 की अपनी है और 1.0.0.5 जो कि राउटर R5 की है। अब इन टाइप 1 एलएसएस में राउटिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल होती है। तो अगर हम उसे देखें तो शो आईपी ओएसपीएफ रिप, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमें रिसीव हो रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जो है 172.168.0.0 172.168.0.252/30 के साथ ये नेटवर्क है और 5.5.5 लूपबैक एड्रेस R5 का और 4.4.4.4 ये लूपबैक एड्रेस R4 का। तो ये सारे के सारे हम देख सकते हैं कि ये इंट्रा है। इंट्रा मींस कि ये इंट्रा एरिया राउटिंग है और इसमें से हम देख सकते हैं कि ये 5.5 वाला बेसिकली एक्टिव राउट है जो कि इंस्टॉल्ड हो चुका है। ये ग्रेटर देन साइन का मतलब है कि ये इंस्टॉल्ड हो चुका है ग्लोबल राउटिंग टेबल में। मींस कि ये शो आईपी राउट ओएसपीएफ अगर हम करें तो ये ओएसपीएफ में ये हमारे मेन राउटिंग टेबल में ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की। तो उस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक चीज़ और याद रखें कि इसमें डीआर बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस होना है और हमने R4 को जिसे हमने एक्सेस किया हुआ है इसे हमने डीआर सेलेक्ट करना है। तो इसकी इंटरफेस को कॉन्फ़िग टर्मिनल में इसकी जो इंटरफेस है, इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0/0
इस पे हम IP OSPF प्रायोरिटी की कमांड कॉन्फ़िगर करेंगे। IP OSPF प्रायोरिटी, क्योंकि इसे हमने DR बनाना है। तो यहाँ पे हम 0 से 255 तक प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 0 का मतलब ये है कि ये DR BDR इलेक्शन का प्रोसेस का पार्ट नहीं बनेगा। 255 का मतलब है कि ये ऑलवेज DR सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम 255 सेलेक्ट करते हैं ताकि ये DR ही रहे। OSPF की कॉन्फ़िगरेशन इस पे हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दी थी राउटर OSPF प्रोसेस की। अगर हम उस कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा देखें तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउटर OSPF की कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं। हमने प्रोसेस ID 1 यूज़ किया, हमने राउटर ID कॉन्फ़िगर किया, लूप बैक एड्रेस को एरिया 0 में कॉन्फ़िगर किया और उन दोनों नेटवर्क्स को जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे उसे हमने एरिया 0 में कॉन्फ़िगर कर दिया। राउटर R4 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम राउटर R1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसे हमने एज अ BDR सेलेक्ट करना है। तो राउटर R1 पे अगर हम शो IP इंटरफेस ब्रीफ करें तो हम देख सकते हैं कि गीगाबिट ईथरनेट 0x0 के ऊपर हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 172.168.1, जो कि स्विच के साथ कनेक्टेड है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में। इसके अलावा इसके ऊपर लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर है 1.1.1.1 और इसके ऊपर 3x0 इंटरफेस पे हमने मैनेजमेंट IP कॉन्फ़िगर किया है जिसके थ्रू हम इस राउटर को मैनेज कर रहे हैं। इस राउटर पे हमने, चूंकि इसे हमने एज अ BDR सेलेक्ट करना है, तो इसकी जो इंटरफेस है, जो बेसिकली पार्ट है या स्विच के साथ कनेक्टेड है या ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट है, और वो इंटरफेस कौन सी है, 0x0। इस पे हम IP OSPF प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर करते हैं और यहां पे हम प्रायोरिटी इसकी 200 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने राउटर R4 जिसे DR बनाना है उसकी प्रायोरिटी हमने 255 रखी और वो DR सेलेक्ट होगा। इसकी हमने 200 रखी, ये BDR सेलेक्ट होगा और बाय डिफॉल्ट OSPF प्रायोरिटी 1 होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे शो IP OSPF इंटरफेस गीगाबिट 0x0 करें, अभी तक हमारे पास इसके ऊपर OSPF अनेबल नहीं है, तो हमें सबसे पहले OSPF अनेबल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे OSPF अनेबल करते हैं, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 यूज करते हैं। हम यहाँ पे राउटर ID सेलेक्ट करते हैं। राउटर ID हमेशा लाजमी कॉन्फ़िगर करें, इसे ऐड करना मत भूलें। इसके ऊपर हम अब नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके ऊपर जो नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर करना है वो है 172.160.0.0/29 का मतलब है कि इसका हम .7 के साथ इसका वाइल्ड कार्ड मास्क कॉन्फ़िगर करेंगे। इसे हमने एरिया 0 में कॉन्फ़िगर करना है। इसके अलावा इसके ऊपर हमने एक लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ, उसे भी हमने नेटवर्क का पार्ट बनाना है। उसका वाइल्ड कार्ड मास्क एड्रेस 0.0.0.0 और एरिया 0 में कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो अब हमारे पास राउटर R1 पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे शो IP OSPF इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 करें तो अब हम यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ हम इसका राउटर ID भी देख सकते हैं, 1.0.0.1 है, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है, कॉस्ट 1 है और यहां हम देख सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी 200 है और स्टेट हम इसकी देख सकते हैं कि स्टेट जो है, क्योंकि हमने राउटर R4 को कॉन्फ़िगर किया था, R1 को भी कर दिया, तो इन दोनों के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश होने पे ये एज अ BDR सेलेक्ट हो गया। राउटर R4 एज अ DR सेलेक्ट होगा, ये एज अ BDR सेलेक्ट हो गया। तो अगर हम इस पे शो IP OSPF नेबर करें तो हम देख सकते हैं कि इसने राउटर R4 के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश कर ली हुई है और R4 DR के तौर पे सिलेक्ट हुआ है, जो हम यहां पे देख सकते हैं। लेकिन अभी हमने राउटर R2 R3 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हम राउटर R2 को कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर R2 पे अगर हम शो IP इंटरफेस ब्रीफ करें तो यहां हम देख सकते हैं गीगाबिट ईथरनेट 0x0 के ऊपर हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 172.160.2 और ये बेसिकली स्विच के साथ कनेक्टेड है, ब्रॉडकास्ट डोमेन का ये पार्ट है। इसके अलावा इसके ऊपर लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर है 2.2.2.2 और 3x0 को हमने एज अ मैनेजमेंट इंटरफेस यूज किया है और इस IP के थ्रू हम इसको मैनेज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1, राउटर ID कॉन्फ़िगर करते हैं 1.0.0.2 और नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं 172.160.0.0, वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हैं 0.7 के साथ और एरिया 0 में कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर लूप बैक एड्रेस जो कॉन्फ़िगर है वो है 2.2.2.2, इसको भी हमने वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ एरिया 0 में कॉन्फ़िगर कर दिया। तो राउटर R2 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम राउटर R3 पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R3 पे अगर हम शो IP इंटरफेस ब्रीफ करें तो हम यहां देख सकते हैं गीगाबिट ईथरनेट 0x0 को के ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है 172.160.3, जो बेसिकली स्विच के साथ कनेक्टेड है एक ब्रॉडकास्ट में। लूप बैक एड्रेस इस पे कॉन्फ़िगर है 3.3.3.3 और 3x0 इंटरफेस को हमने मैनेजमेंट के तौर पे यूज किया हुआ है, जिसके थ्रू इस IP के थ्रू हम इस राउटर को एक्सेस कर रहे हैं। इस राउटर पे हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राउटर OSPF 1, राउटर ID हम लाजमी कॉन्फ़िगर करेंगे
आप भी इस चीज़ को याद रखें कि राउटर आईडी लाजमी नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करें। राउटर आईडी को हमने कॉन्फ़िगर किया, इसके अलावा हम इस पर नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं 172.168.0.0, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.7, एरिया 0 में, सेम एरिया में तमाम राउटर्स पे हम सेम एरिया 0 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और इसके ऊपर हम एक नेटवर्क और कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि इसका है लूप बैक एड्रेस 3.3.3.3, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0 होगा और एरिया 0 में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो राउटर R3 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है इसमें बेसिकली R4 DR सेलेक्ट हुआ, R1 BDR सेलेक्ट होगा, R2 और R3 जो है ये DR अदर्स कहलाएंगे। तो हम देखेंगे कि राउटर R2 और R3 के दरमियान कोई नेबरशिप नहीं बनेगी, इनकी नेबरशिप सिर्फ और सिर्फ DR और BDR के दरमियान बनेगी। लेकिन चूंकि ये पांचों के पांचों राउटर्स एक ही एरिया में कॉन्फ़िगर्ड हैं, तो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे के साथ राउट शेयर कर रहे हैं। हमें राउटर R5 के राउट्स भी यहां रिसीव होंगे। हर राउटर एक दूसरे के साथ अब राउट शेयर कर रहा है बेस्ड अपॉन LSAs, क्योंकि LSAs इस एरिया 0 में एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे होंगे। तो राउटर R3 पे अगर हम शो IP OSPF नेबर करें तो अब हम यहां पे देख सकते हैं 1.0.0.4 जो कि राउटर R4 है, उसकी प्रायोरिटी 255 है और वो DR के तौर पे एक्ट कर रहा है और उसके साथ नेबरशिप फुल इस्टेब्लिश है। इसके बाद 1.0.0.1 जो कि राउटर R1 है, जिसकी प्रायोरिटी हमने 200 सेट की थी, उसके साथ नेबरशिप फुल है और वो एज अ BDR सेलेक्ट है। लेकिन राउटर R3 ने राउटर R2 के साथ 1.0.0.2 उसके साथ राउटर R2 बेसिकली DR अदर है, उसके साथ इसने फुल नेबरशिप इस्टेब्लिश नहीं की, बल्कि नेबरशिप की एक खास स्टेट 2 वे पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो DR BDR के प्रोसेस को, इसको समझने के लिए आपको DR BDR का प्रोसेस एक बार देखना पड़ेगा, जिसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो DR अदर्स जो हैं वो बेसिकली आपस में एक दूसरे के साथ नेबरशिप फुली इस्टेब्लिश नहीं करते, और वो तभी उनके दरमियान नेबरशिप फुल इस्टेब्लिश होगी जब इनमें से कोई DR या BDR डाउन होगा। वो राउटर जब डाउन होगा तब जो DR अदर्स हैं उनमें से कोई DR और BDR सेलेक्ट होगा। तो अब हम यहां पे अगर शो IP OSPF डेटाबेस टोपोलॉजी करें तो अब हम यहां पे देख सकते हैं कि ना सिर्फ हमारे पास टाइप 1 के LSAs मौजूद हैं, राउटर लिंक स्टेट्स हम देख सकते हैं, राउटर R1 का भी मौजूद है, R2 का भी, R3 का भी, R4 का भी और R5 का भी। तो इस टोपोलॉजी में टोटल 5 राउटर्स हैं। उन पांचों राउटर्स के टाइप 1 के LSAs ये हर राउटर पे मैनेज हो रहे होंगे। तो राउटर R3 पे हम देख रहे हैं कि पांचों के पांचों राउटर्स के टाइप 1 के LSAs जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी टोपोलॉजी में, उसके डेटाबेस में ऐड है। और ये हैं लिंक, नेट लिंक स्टेट, ये बेसिकली वो नेटवर्क्स के। और हमने इसे क्या देखा था कि ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट डोमेन में एग्जिस्ट करेंगे, वहां जहां DR और BDR का इलेक्शन प्रोसेस होगा। और मैंने आपको एक चीज और बात बताई थी कि मोस्टली ये क्या होता है कि ये DR का नेटवर्क होता है। तो हम ये देख सकते हैं 172.168.0.4। तो 0.4 कौन है? राउटर R4 जो कि DR है, डेजिग्नेटेड राउटर है। तो हम ये देख सकते हैं कि एडवर्टाइज राउटर कौन है? 1.0.0.4 जो कि राउटर R4 है और वो DR है। तो ये जो नेट लिंक स्टेट्स की डिटेल होती है ये बेसिकली DR की डिटेल होती है। अगर DR कोई और सिलेक्ट हो जाएगा तो ये हम देखेंगे कि नेट लिंक स्टेट जो है ये चेंज हो जाएगी, तो DR की इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। फर्दर वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, राउटर R4 को एक्सेस करते हैं। राउटर R4 पे शो IP OSPF नेबर अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि 1.0.0.1 के साथ इसकी स्टेट फुल है और वो राउटर R1 जो है वो BDR है। राउटर R2 और R3 जो हैं वो बेसिकली DR अदर्स हैं और उनके साथ इसकी नेबरशिप फुल है। और राउटर R5 के साथ इसकी नेबरशिप भी फुल है और वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक था, जिसे हमने पहले भी देखा। अब हम इस राउटर पे टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन देखते हैं, शो IP OSPF डेटाबेस टोपोलॉजी। तो अब यहां पे एक चीज याद रखें कि बेशक ये राउटर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है R5 के साथ, लेकिन ये राउटर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का भी पार्ट है। तो अब आप देखें कि पहले इसके पास सिर्फ और सिर्फ राउटर R5 की डिटेल थी। अब अगर हम टाइप 1 LSAs को देखें, राउटर लिंक स्टेट्स को, तो पांचों के पांचों राउटर्स के ये LSAs जो हैं इसके पास मौजूद हैं। लेकिन इसके पास अब नेट लिंक स्टेट भी मौजूद है, टाइप 2 का LSA भी मौजूद है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन के साथ भी कनेक्टेड है। राउटर R1 R2 R3 के साथ भी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में कनेक्टेड है। तो हम देख सकते हैं कि इसके पास टाइप 2 LSA जो है वही DR की इंफॉर्मेशन है। हालांकि ये DR खुद ही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसके पास उसकी LSA की इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसका नाम है नेट लिंक स्टेट। लेकिन अगर हम राउटर R5 को देखें, राउटर R5 को हम एक्सेस करते हैं
इसे अगर हम शो IP OSPF डेटाबेस टोपोलॉजी करें तो यहां पे अब हम देखते हैं कि इसके पास अब पांचों के पांचों राउटर्स की टाइप 1 की LSA मौजूद है, राउटर लिंक स्टेट। और इसके पास नेट लिंक स्टेट जो पहले नहीं थी अब मौजूद है, लेकिन कौन सी मौजूद है? ये 172.168.4 उस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जो एक टाइप 2 का LSA क्रिएट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन है। इसके पास अपने नेटवर्क का कोई इसके पास टाइप 2 का LSA जनरेट नहीं हुआ। राउटर R4 और R5 के दरमियान जो लिंक है इसके ऊपर टाइप 2 का LSA कोई जनरेट नहीं हुआ, लेकिन इसके पास वो LSA जो टाइप 2 का जनरेट हुआ था एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में, वो इसके पास रिसीव हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये तमाम टाइप 1 और टाइप 2 के LSAs जो हैं ये बेसिकली उस एरिया में एक दूसरे राउटर्स के साथ शेयर हो रहे होते हैं, ताकि हर राउटर को टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन पता हो कि उस एरिया में नेटवर्क की क्या टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर्ड है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नेबरशिप बनी हुई है, और वो इन LSAs की मदद से हो रहा होता है। अब राउटर R5 पे अगर हम शो IP राउट OSPF करें तो हम देख सकते हैं कि इसके पास OSPF की इंफॉर्मेशन आ रही है। 1.1.1 ये नेटवर्क, ये बेसिकली लूप बैक एड्रेस था राउटर R1 का। 2.2.2.2 ये राउटर R2 का लूप बैक एड्रेस था। 3.3.3.3 ये राउटर R3 का लूप बैक एड्रेस। 4.4.4.4 राउटर R4 का लूप बैक एड्रेस। और 172.168.0/29 ये बेसिकली वो नेटवर्क जो कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है राउटर R1, R2, R3 और R4 के दरमियान, वो भी R4 के थ्रू इसे रिसीव हो रहा है राउटर R5 को। इसी तरह से राउटर R5 पे अगर हम शो IP OSPF रिप करें तो हम इसका रिप भी देख सकते हैं कि इसके पास रिप की इंफॉर्मेशन भी अपडेट हो रही है। और ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन है, ये इंट्रा एरिया राउटिंग है।